नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद से ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका को संकट में डालने के उन पर आरोप लग रहे हैं। पूरी दुनिया ने किनारा कर लिया है। उनके तमाम मित्र देशों ने भी, उन देशों से मदद मांगने भी पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप, जिनको अपना दुश्मन समझते हैं। हालांकि वहां से भी उनको कुछ मिला नहीं और अब स्थिति आ गई है कि उनके अपने देश में लोग विरोध में सड़कों पर पहले से ही उतरे हैं। कानून बनाने की तैयारी हो रही है। हुआ यह कि बुधवार को अमेरिकी सीनेट में, वहां भी संसद 2 सदस्यीय है, तो अपर हाउस जो है यानी उच्च सदन, उसको सीनेट कहते हैं, उसमें 100 सदस्य होते हैं। 100 सदस्यीय सीनेट में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों को कम करने की बात कही गई है। कम इसलिए करने की बात की गई है कि युद्ध से संबंधित कोई भी फैसला राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं। वो संसद की अनुमति से ही उनको फैसला लेना पड़ेगा। और ये प्रस्ताव संसद, वहां पर सीनेट में पारित हो गया। 100 सदस्यीय सीनेट में प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े और विरोध में उसके 47 वोट पड़े। दिलचस्प बात यह है और हैरानी की बात यह है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात यह है कि रिपब्लिकन पार्टी के 4 सदस्यों ने इस पक्ष, ये जो प्रस्ताव था इसके समर्थन में दिखाई पड़े। समर्थन में इस तरीके से दिखाई पड़े कि 3 ने तो मतदान में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एक ने समर्थन में, प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, यानी अपनी सरकार के खिलाफ जाकर। अब अगर ये प्रस्ताव अभी इसको कानून बनने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा, यानी प्रतिनिधि सभा में। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 435 सदस्यीय सभा है, जिसको लोअर हाउस कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ की लोकसभा है। और वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी का हालांकि बहुमत है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के तमाम सदस्यों के विरोध को देखते हुए सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये वहाँ भी पारित हो गया तो फिर क्या होगा। हालांकि उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की पावर होती है। वो चाहे तो किसी भी प्रस्ताव को दोनों सदनों में भले ही पारित हो गया हो सामान्य बहुमत से, लेकिन अगर वो चाहे तो उसको वीटो कर सकता है, यानी उस प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। आगे बढ़ने से, कानून बनने से वो रोक सकता है। लेकिन ये शक्तियां भी उसकी सीमित हैं। अगर राष्ट्रपति ने किसी प्रस्ताव को वीटो कर दिया है तो वो दोनों सदनों में फिर से लाया जाएगा, और अगर दोनों सदनों में वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति की जो वीटो होती है वो वीटो कैंसिल हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, यानी तब वो कानून बन जाएगा। हालांकि ये स्थिति अभी मुश्किल है कि 2/3 बहुमत से वो दोनों सदनों में पारित हो जाए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी पास होना उसका मुश्किल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो बढ़ता विरोध है उसको देखते हुए इसके पारित न हो पाने की कोई गारंटी भी नहीं है कि पारित नहीं हो पाएगा। हो भी सकता है। दरअसल है क्या, इस मामले में अमेरिका में पहले ही से ही कानून है कि राष्ट्रपति अगर कहीं पर किसी युद्ध में अमेरिकी सेना को इन्वॉल्व करता है, किसी युद्ध में शामिल होता है, कोई हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ता है, तो युद्ध को आगे जारी रखना है या नहीं रखना है, इस पर वो केवल 60 दिन तक युद्ध को आगे बढ़ा सकता है। 60 दिन के भीतर उसको संसद से अनुमति लेनी होती है, संसद के दोनों सदनों से अनुमति ये लेनी होती है कि या युद्ध को बढ़ाया जाना है, या फिर हमको सेना वहां से वापस हटानी है, या फिर क्या कुछ करना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जब युद्ध छेड़ा तो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि वो संसद का सामना करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने उससे पहले ही कह दिया कि 60 दिन तो हुए ही नहीं, हमने उससे पहले ही युद्ध विराम लागू कर दिया है और ये युद्ध अब नहीं माना जाएगा। यानी अब फिर अगर छिड़ता है तो फिर वो 60 दिन से 59 दिन वाली बात ले आएंगे। लेकिन वो अब यही है कि अमेरिका में राष्ट्रपति को ये जितनी पावर दी गई है उसको आगे फिर इस तरह का कोई व्यक्ति न मिले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा भी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि वो इसको इस तरह के फैसले जिसमें अमेरिका को अनावश्यक युद्ध में उलझाया गया है, उसमें झोंका गया है, ऐसे फैसले वो क्यों ले रहे हैं। तो इसके लिए अब ये प्रस्ताव लाया गया, कई बार लाया गया, लेकिन किसी न किसी वजह से ये सीनेट में गिर गया। अब की बार बुधवार को जब ये प्रस्ताव पारित हो गया है और रिपब्लिकन पार्टी के 4 सदस्य खुलकर इसके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि इसका मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियों को, युद्ध के से संबंधित शक्तियों को कम करने के लिए
कोई ना कोई प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर से लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित कराने की कोशिश की जाएगी। नहीं भी होती है और नहीं पारित हो पाता है तो शायद इस पर कोई ना कोई कानून आगे चलकर बने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अगर इसको देखा जाए तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जो कि अमेरिका में भी संसद जो है वो 2 सदस्यीय है, सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको सीनेट को उच्च सदन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वो 100 सदस्यीय है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 435 सदस्यीय है और वो जो उसको लोअर हाउस कहते हैं। तो राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन अगर वीटो की शक्ति इस्तेमाल करता है तो उसको निरस्त करने के लिए दोनों सदनों से उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ता है। अब ये बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन ये इससे जो संदेश मिल रहा है, जो मैसेज मिल रहा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। संदेश ये मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान युद्ध को लेकर कितनी नाराजगी है वहाँ में। आम जनता सड़कों पर तो उतर ही रही है और संसद के भीतर भी वो किस तरह से विरोध का सामना कर रहे हैं। सीनेट में अगर उनकी अपनी पार्टी के 4 सदस्य डेमोक्रेट्स के साथ जाकर मिल जाए, उनकी बातों से सहमत हो जाएं, तो ये अपने आप में बहुत अनोखी घटना है। और ऐसी स्थिति में ये उम्मीद की जाती है अमेरिका में कि राष्ट्रपति को अपने पद से या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो जिस युद्ध को लेकर वो इतने ज़्यादा एक जिद्दीपन रवैया अपनाए हुए हैं तो उनको वहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट भी नहीं पा रहे हैं। हट इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव किसका है? दबाव है इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का, जिनके दबाव की वजह से ही उनको इस युद्ध में कूदना पड़ा है। जो कि डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार इस युद्ध को खींच रहे थे, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, टालने की कोशिश कर रहे थे, ईरान के साथ बातचीत कर रहे थे, लगातार बातचीत हो रही थी अलग अलग जगहों पर, भले ही बातचीत सफल नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक 28 फरवरी को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, और जब इजराइल ने हमला कर दिया तो मजबूरन अमेरिका को भी उसमें कूदना पड़ा। मजबूरी क्या थी? क्या इजराइल अमेरिका से कहते कहते थक गया था और उसको फिर युद्ध छेड़ना पड़ा, या जो भी वजह रही हो? अब इसी वजह को लेकर तो अमेरिका में और पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका ने जो कुछ खोया है, अब उससे आगे बढ़ने की हिम्मत ट्रंप की भी नहीं पड़ रही है। इसीलिए उन्होंने युद्ध विराम किया, युद्ध विराम को एक तरफा उन्होंने आगे बढ़ाया। अभी भी उनकी कोशिश है कि ये युद्ध विराम खिंचता चला जाए और किसी तरीके से ये स्थायी युद्ध विराम में बदल जाए, यानी लड़ाई ख़त्म हो जाए। इसके लिए वो कोशिश चीन तक चले गए, जिस चीन को अपना दुश्मन समझते हैं, वहाँ कोशिश कर ली उन्होंने कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान को समझा ले। रूस से भी पहले वो कोशिश कर चुके हैं, नेटो से वो दुश्मनी ले ही चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ उनके खिलाफ ही चला गया है, वो किसी भी कीमत पर इस मुद्दे पर उनका साथ देने को तैयार नहीं है। अब ट्रंप करें तो क्या करें? उनकी अपनी सेना इसमें साथ नहीं दे रही, उनके अपने सांसद, उनकी अपनी पार्टी इसमें साथ नहीं दे रही है, तो घिरे तो चारों तरफ से हैं। लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि नेतन्याहू भी एक तरफ दबाव उन पर डाले हुए हैं। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जिसको अभी तक डोनाल्ड ट्रंप खारिज करते हुए जा रहे थे। उसमें कहा गया है कि कम से कम 42 हवाई जहाज़ ऐसे हैं, फाइटर प्लेन्स ऐसे हैं जो इस लड़ाई में नष्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा था। 2-4 जहाज़ों के नुकसान होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये अमेरिका की ही रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 42 जहाज़, उनमें फाइटर जेट्स भी हैं, कुछ उसमें ड्रोन्स वाले जहाज़ भी हैं, और इस तरीके से कुल जो है वो 42 जहाज़ हैं जिनको नुकसान हुआ है, वो नष्ट हो गए हैं इस पूरी लड़ाई में। अब जो ये रिपोर्ट आ रही है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है अमेरिका को, उस नुकसान को लेकर अमेरिका में काफ़ी चर्चा है। तो घिरे हुए नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान के ख़िलाफ़ वो दोबारा हमला कर पाएंगे? और हमला करने के लिए अब क्या नेतन्याहू का दबाव उन पर भारी पड़ेगा, या फिर पूरी दुनिया का दबाव और ख़ुद उनके अपने देश की जनता का दबाव, और यही नहीं, उनके अपनी पार्टी के सांसदों का दबाव इस पर भारी पड़ेगा? देखते हैं क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।